आज जो जंतर मंतर पे आए हुए हैं सर, आपकी क्या मांगे हैं? हमारा मांग है कि हम जब से रिफ्यूजी बन के भारत सरकार के रिफ्यूजी बन हिंदुस्तान में आए थे, हमें ज़मीन के पाकिस्तान के ज़मीन के बदले हिंदुस्तान की ज़मीन 5 एकड़ ज़मीन देने की वादा किया था कांग्रेस सरकार ने। उसके अंदर अभी तक हमें ज़मीन नहीं मिली, वरना हमें घर मकान की जगह है। हम फुटपाथ में PWD की जगह में रहते हैं। अभी जब हम दिल्ली में आए 1977-78 में, तब हमने कहा कि भूमि इनकम में बसे थे। उस टाइम वह जंगल था और बंजर भूमि थे, कोई लोग नहीं थे। अभी वह हज़ारों लाखों लोग बन गया हुआ। ज़मीन का कीमत उस टाइम 50 रुपये गज थे, अभी वो ज़मीन का कीमत 1 लाख रुपया गज हो गया। अब उस जमीन पे आप लोगों को हटाया जा रहा है क्या? हटाया जा रहा है, ज़बरदस्ती हटाया जा रहा है। अच्छा। जबकि हमारा पूर्व सरकार ने बसाया है, हम वोटर है 40 साल से, बच्चों का जन्म है, वहाँ पर जन्म पत्री भी है। आप लोग जब बांग्लादेश से घर और परिवार, अपनी जायदाद, प्रॉपर्टी, बहन बेटी, मतलब बहुत सारे बिछड़े, उसके बाद में भी आपको सरकार ने वादा किया, इंदिरा गांधी ने, कि आपको हिंदुस्तान में उसके बदले घर दिया जाएगा, जमीन दिया जाएगा, आप लोगों को नहीं मिला? नहीं मिला। उस टाइम हमारे साथ बेइंसाफी हुआ। अच्छा। तो हम उसके लिए इमरजेंसी के टाइम 1975-76 में दिल्ली में आए थे, और मानसिंह रोड जो गृह मंत्रालय हमारा रिकॉर्ड है, बॉर्डर सिली वगैरह है, तो उनको दिखाया जो हम लोग ऐसा आपका परिवार के लोग हैं तो हमें कुछ और मदद करिए। तो उस टाइम हमारा बात सुना नहीं था, वो इमरजेंसी के टाइम में। आप क्रांतिकारी हैं, आप अभी किरण बेदी और क्या नाम अन्ना हजारे और मनोज तिवारी जैसे बात कर रहे थे। आप अपनी फरियाद कभी मनोज तिवारी के पास नहीं लेके गए? वो एक पार्लियामेंट भी हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के रह चुके हैं। उसके साथ वो हमारा सब चीज़ जानते हैं, हमारा बेटा जानते हैं। जब हमने करा था, हमारा NGO था, 100 NGO मिल के अन्ना हजारे के साथ। आपकी कॉलोनी में कितनी संख्या होगी आप लोगों की? वह करीब 2,500-3 हज़ार परिवार है। वोट जब चुनाव का टाइम आता, आप लोगों से नेता क्या वादा करते हैं? बोलते हैं हमें सब कुछ कर देंगे, घर मकान। आप लोगों ने इस बार जो अभी MCD का चुनाव आया था, किसको सपोर्ट किया था आप लोगों ने? उस टाइम हम तो मोदी जी के ही सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जो पाकिस्तान से आए, अभी जो हिंदुस्तान में कांग्रेस सरकार ने हमारा ध्यान नहीं दिया, तो सोचा ये सरकार हमारा काम करे। रिफ्यूजी तो बेशक जो है मोदी जी का ही सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्यों मोदी जी से उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं। जैसे उन्होंने वादा करा रिफ्यूजियों के लिए, उनको जो है हम वहाँ से लेके आएंगे, लेकिन जो सन 1917 आज जो है कितने साल हो गए होंगे, क्या नाम 40 साल के करीब लगभग हो गया, 52 साल हो गए। अभी तक जो है क्या नाम 75 साल जो है कांग्रेस राज करके चली गई, इंदिरा गांधी का भी वादा नहीं सुना गया। अब जो है मोदी सरकार ने भी इतने बड़े बड़े वादे किए थे रिफ्यूजियों के लिए, अब उन्होंने कुछ वादा आप लोगों को निभाया नहीं। आज आपको अपने ही घर से क्या नाम भूमिहीन किया जा रहा है, घर तोड़ा जा रहा है। हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई जमीन नहीं, हमारा 20-25 गज जमीन 1-2 कमरा के लगे आ रहा है 50 साल से। बच्चा बढ़ गया तो हम झुग्गियाँ कहते हैं। झुग्गियाँ तो झुग्गियाँ तो अभी है ना, मकान है सब 2-3-4 मंजिला मकान बन चुका है। उसके 10 लाख रुपया हमारा खर्चा भी हुआ 50 साल में। तो आपको सरकार से क्या मांग रखते हो अभी की सरकार से? हम यही मांग रखते हैं ये हमें जहाँ वही रहते हैं वही हमें रहने दिया जाए। वह बगल में टीए है जो 500,000 गज जमीन गुजर लोग गाँव वाले लोगों को कब्जा करके बिल्डिंग बनाया, अरबों करोड़ों कमा रहा है। तो हमारा साथ में, हमारा 3 फुट दूर में वो है टीए 112, उसके साथ हमारा भूमि इनकम शुरू होता है। तो हमसे 2-3 साल बाद वो बसा है, जो हमारे लेटरिन बाथरूम करने जाते हैं वो बेर का पेड़ था, तो उसमें वो बन गया, उसको पास हो गया और हमारा फेल कर रहा है। और जबकि DDA का एक ही ज़मीन, सेम ज़मीन है, जैसे बकेट A का ज़मीन है। अच्छा, ये जो है प्रकरण जो चल रहा है तोड़ फोड़ का, और ये नोटिस पहले आप लोगों के पास आई नहीं क्या? आया है। कितने दिन पहले आई? अभी 1 महीने 2 महीने, अभी तो 2 महीने हो गया। तो अभी 15 दिन पहले भी आया था मेरे पास। 15 दिन पहले भी आपको 15 दिन का टाइम मिलता था। इससे पहले आपको जो सहयोग करते हैं बहुत सारे पार्लियामेंट मेंबर भारतीय जनता पार्टी के हैं, आपके इलाके का भी वही होगा, तो उनसे आपने कहा नहीं कुछ कि भाई ऐसा हमको भूमिहीन किया जाए? उससे हमें बताया भी है, और वो काउंसिलर जो है तो उसने भी। नहीं, काउंसिलर का मामला नहीं है, ये तो राज्य सरकार देखेगी या पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट से? पार्लियामेंट मेंबर ही देखेंगे अभी, क्योंकि राज्य सरकार के इतना अधिकार दिया नहीं। वो तौर पर राज्यपाल से गुहार लगाते, राज्यपाल के गुहार लगाया, राष्ट्रपति के लगाया, प्रधानमंत्री से लगाया, गृह मंत्री से लगाया। राज्यपाल जी ने कोई आश्वासन दिया? नहीं, लेटर आपके पास सब रिसीविंग कॉपी है हमारे पास है, ठीक है। 7 आदमी को जो दिल्ली मुख्य है ना, तो सबको दिया हूँ। तो उसके बाद भी अभी तौर पर हो रहा है। हम कल भी JP नड्डा के ऑफिस में उससे बात किया कि हमारा तौर पर ना किया जाए, हम विस्थापित परिवार हैं। और हमारा वहाँ पर अभी पुलिस आया है, गोविंदपुरी थाने से भी दरोगा फ़ोन किया था कि अभी जो है ना हम धरना में जा रहा है, इधर से हमारा तोड़ फोड़ ना करें। वो सोच रहे हैं धरना देंगे और इधर से हमें तोड़ देंगे, यही तो हो रहा है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करके रखा
हमारा केस रिसीव है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारा केस रिसीव कर हुआ है, नंबर दिया है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगे सुनवाई करने के लिए, तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो स्टे ले ले। सर बहुत समय हो गया, 52 साल हो गया, कहाँ कोई कमियां रह गई जो आप लोगों को स्थापित नहीं किया गया? हाँ, यहाँ रिफ्यूजी आए और क्या नाम, लाल किले के अंदर कितनी सारी दुकानें रिफ्यूजियों की, उधर से पाकिस्तान से ही आए थे लोग, बाग करोड़ों अरबोपति हो गए। आप लोग उसी झुग्गी के अंदर रहे और उसी झुग्गी वाले ही आज रह गए। उसी झुग्गी को एक झुग्गी के लिए, एक 10, 20, 50 गज की जमीन के लिए आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें तो कल 40 गज जमीन दे दो, ज़्यादा 25 गज ही दे दो। 40 गज दिया है लाजपत नगर में हमारा रिफ्यूजी लोगों की, और हम जो बगल में है DDA फ्लैट कालका जी और सीयर पार्क, उसको 160 गज करके ज़मीन दिया। तो 160 गज के बाद फिर उसको 70 में अभी 10-20 साल पहले केबल बसा है, उसके 125 गज करके दिया। तो हम 100 गज भी नहीं मांग रहा। तो हमें जो पहले दिया था 10-20 साल पहले लाजपत नगर में रिफ्यूजियों को, तो हमारा साथियों को उसका 40 गज करके दिया, तो हमें 40 गज करके दिया जाए हैं। और जो लोग हमारा जिसका डॉक्यूमेंट नहीं है और टीए के साथ में हमें बसाया जाए, तो उन लोगों को जो बड़े बड़े लोग हैं, रमेश बिदुड़ी का, उसका हमारा बगल में 1000 गज की प्लॉट है खाली। रमेश बिदुड़ी तो बीजेपी के विधायक हैं। हाँ, विधायक है, तो उसी का मैं कह रहा हूँ सर, आप जंतर मंतर पे आप लोग आए हुए हो, बहुत दुखी होंगे आप लोग, हृदय से अंदर से आप बहुत मन के दुखी होंगे। आप सरकार को अपनी तरफ से, अपनी कॉलोनी की तरफ से और अपनी समुदाय की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? यही चाहते थे, मोदी जी जब वादा किया जो भूमिहीनों को ज़मीन मिलेगा अनुसूचित जाति को, और हम उसका सब मदद करेंगे, तो हमारा तो वादा जो किया था वो हमारा पूरा करें। जो उसमें पेपर में दिया था, पेपर में भी है, उसको हम कोई नहीं, वो हम बाद में ले लेंगे, आप बोलिए। और मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है, ये मोदी जी जब चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री हो गया, तो हम सोचता है कि ये गरीब आदमी को दुख दर्द समझेंगे। अभी इसका तो जैसा भी ऐसा शादी नहीं किया जाए, बाल बच्चा नहीं है, देश का प्रधानमंत्री तो जरूर है, तो जिसका बाल बच्चा बीबी बच्चा नहीं होता है तो क्या दुख समझेंगे। फिर भी हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये आपका बाल बच्चा नहीं है, वो जो डबल इंजन का सरकार है, वो आपका उत्तर प्रदेश में है, जोगी सरकार है, इसका भी बाल बच्चा है नहीं, वह भी तौर पर कुछ जगह का हो रहा है। हमने बहुत दिनों से ये संघर्ष कर रहा है, तो हमारा बात अभी सुना जाए, अंतिम समय है। अच्छा, विपक्ष के किसी विधायक पे जो हारा हुआ विधायक कांग्रेस का हो या अन्य किसी केजरीवाल की पार्टी का हो, उनके पास आप कभी नहीं गए? नहीं, हम सबको लेटर दिया हूँ, मुख्यमंत्री को भी दिया हूँ दिल्ली के, और सबको लेटर दिया, और इस बैंक को भी हमारे पास नहीं, तो वहाँ से जवाब क्या आया आपको? अभी वो तो अभी चुपचाप बैठा है, क्योंकि ये कुछ तो आश्वासन किया होगा सर। आपको समुदाय 2-2.5 हज़ार वोट है, कुछ ताकत रखती है, एक निगम पार्षद विधायक को हराने तो 5,000 से 10,000 वोट है, वोट तो इतना है, लेकिन वो लोग मजबूरी में है कि उसको चलने नहीं दे रहा, ठीक है, उसको बीजेपी सरकार चलाने नहीं। अगर आपका मकान वहाँ से हटा दिया जाता, आपको वहाँ से अलग खाली करा दिया जाता है, तो आप लोग कहाँ जाएंगे? तो हमें फुटपाथ में रहने के लिए मजबूरी है, फुटपाथ ही है, रोड से 25। देखिए, आपके पास सारा ID कार्ड, प्रूफ और क्या नाम, आपको सब चीज़ का अधिकार है वोट डालने का। अगर आपको इस तरह से आपके साथ वो नाइंसाफ़ी होती है, तो आप 2024 में फिर इस सरकार को लाने की करेंगे? नहीं, वो तो जनता करेंगे। हमने बोल दिया वो गृह मंत्री अमित शाह जी को, कुछ दुख की बात, दुख के मारे बोलना पड़ा उसको, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, फिर भी हमने बोला। उसने बताया ऐसा हाथ करके हम भ्रष्टाचारियों को उल्टा करके लटका देंगे और हम उसको सीधा कर देंगे। तो हमने बताया, आपने जैसा बताया, अभी एक भूमिहीन काम टूटा और तुगलकाबाद किला टूटा, तो यही वोटर आपको भी उल्टा करके लटका के सीधा कर देंगे और आप यहाँ से गुजरात भाग जाओगे। अभी गृह मंत्री बोल के बोलता मैं गृह मंत्री हूँ, लेकिन गवर्नमेंट इज माई सर्वेंट, यू आर गवर्नमेंट सर्वेंट। वो गवर्नमेंट, अमित शाह प्रधानमंत्री, ये हमारा नौकर है, और ये अधिकारी लोग नौकरों का नौकर है, ऐसा हमने बताया। DDO को कोई अधिकारी घबरा जाते हैं। तो अन्ना हजारे ने हमें सिखाया अपना फाइट है, जो ऐसा करो, जय हिंद जय भारत। अन्ना हजारे को आपने इसकी सूचना नहीं दी क्या? अन्ना हजारे तो बीमार है, अभी हम संपर्क में हैं, उन्हीं के साथ ही हम भारत को हिलाया, ठीक है। वो बीजेपी सरकार भी बन गया और आम पार्टी भी सरकार बन गया, लेकिन हम तो NGO है, हम तो गरीब लोग कहाँ पार्टी कर सकते हैं। NGO क्या नाम है? ऑल इंडिया रिफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन। ये रिफ्यूजियों के लिए ओनली फॉर काम करती है? रिफ्यूजी गरीब लोग, कंगाल लोग, उनके लिए काम करते हैं। अच्छा। जो जिसको भूमि नहीं है, जो समस्या है, सरकार बोलते हैं हमारे पास भूमि नहीं है, तो हम उत्तर प्रदेश में एक भूमि निकाला, वो 1800 एकड़ जमीन है, वो सरदार लोग आकर 500 एकड़ 1000 एकड़ घेर लिया, तो उसी में 10 साल से मैं फाइट कर रहा हूँ अन्ना हजारे के टाइम। तो अब ये सरकार ने 2-2 एकड़ का ऑर्डर किया है, लेकिन अभी तक जमीन मिला नहीं। हम उसके लिए भी संघर्ष कर रहे हैं 10 साल से।
हमारा हक के लिए हम खुद लड़ रहे हैं, जनता के लिए। और 13 स्टेट में हमारा रिफ्यूजी भारतवर्ष में है। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? हम क्या बोले सर, मेरा तो इतना ही कहना है, जो टीए हमारा भूमि काम का जितना लोग छूट गया है 11 से 32 फैमिली, उसका वो टीए का साइड से हमारा जमीन छोड़ दिया जाए। 30 से 40 गज करके जमीन देके बसाया जाए। रह रहे वैसे हम बना के रहेंगे, बस जैसा हम रह रहे हैं। ना मोदी जी से मकान मांग रहा है, ना खाने को मांग रहा है, ना नौकरी मांग रहा है, और हमें वहाँ से क्यों हटाएगा? हमारा प्रश्न यही है।